हम होम मेकर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक सेक्शन लॉन्ड्री का होता है जो कि बहुत टफ़ होता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स फॉलो करके उसको मैनेज किया जाए तो वो मुश्किल काम आसान बन सकता है। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमसे अपनी लॉन्ड्री रूटीन शेयर करें, तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैं बगैर किसी हेल्पर के अपनी लॉन्ड्री रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा, लॉन्ड्री में ना सिर्फ कपड़ों को धोना होता है बल्कि कपड़ों को सुखाना और उसके बाद कपड़ों को फोल्ड करके रखना, सबकी क्लॉजेट तक पहुंचाना और उसके बाद कपड़ों को आयरन करना, और अगर किसी का बटन टूट जाए, कहीं से कोई चीज़ ख़राब हो जाए, उसको स्टिच करना, ये सब आ जाता है। जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, उससे एक दिन पहले मैं अपनी बेडशीट, अगर मुझे चेंज करनी हो तो मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और साथ में जो एक्स्ट्रा पिलो केस होते हैं उनको चेंज कर लेती हूँ। और अगर मुझे कोई कुशन कवर्स वगैरह चेंज करने हो, धोने हो, तो मैं वो भी चेंज कर लेती हूँ और ये काम मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं सारी जो क्लॉजेट्स वगैरह होती हैं ना, उनको चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई कपड़ा जो है वो हैंग हुआ हो और वो धोने वाला हो, बट वो मेरी नज़र से ना गुजरे तो फिर वो रह जाता है। पहले अक्सर ही ऐसा होता था कि कपड़े वॉश हो जाते थे और सलमान की कोई ना कोई टी-शर्ट, कोई ना कोई पैंट निकल रही होती थी, कोई वेस्ट रह जाती थी और फिर वो मुझे कहते थे कि तुमने मेरे कौन से कपड़े वॉश किए हैं। क्योंकि अक्सर ही कोई ज़रूरी टी-शर्ट उन्होंने पहनी होती थी तो वो हैंग हुई होती थी और वो मैली होती थी। अब इससे बेहतर ये है कि मैं एक दिन पहले सारे क्लॉज़ेट्स खुद चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई कपड़ा लटका ना रह जाए। और इसी तरह वॉशरूम में कोई टॉवल वगैरह है, डोर के पीछे कोई कपड़े हैं, तो मैं सारे एक दफ़ा नज़र डाल लेती हूँ और ये काम मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। और आज जो है वो कपड़ों की वॉशिंग होगी, तो इस तरह की जो लॉन्ड्री बास्केट है ना, मेरे सारे जो मैले कपड़े होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो मैंने एक दिन पहले हर चीज़ चेक कर ली होती है, तो मुझे फिर मसला नहीं होता। जिस दिन मशीन ऑन करनी है, बस मैं अपनी लॉन्ड्री बास्केट ओपन करती हूँ, उसमें मुझे सारे कपड़े मिल जाते हैं और मैं सारे कपड़े सीधे करती जाऊँगी और अपने अलग कर दूँगी, बच्चों के अलग कर दूँगी, सलमान के अलग, और जो कलर्ड वाले होते हैं वो अलग कपड़े हो जाएंगे, जो लाइट कलर्स के वाइट हैं वो अलग। एज़ यू कैन सी कि बहुत थोड़े से कपड़े हैं, क्योंकि हर 2 दिन के बाद लॉन्ड्री हो जाती है। अगर मैंने मंडे को कपड़े वॉश किए हैं ना, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को लाज़मी मशीन ऑन होगी और इसी तरह थर्सडे को कपड़े धुल जाएँगे तो फिर फ्राइडे सैटरडे का गैप आ जाएगा और संडे को लाज़मी लॉन्ड्री होगी। क्योंकि मेरे पास कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, मेरे पास मैनुअल है जिसके साथ एक तरफ वॉशिंग सेक्शन है और ये जो है ना वो स्पिनर अलहदा दिया हुआ है। बट मैं समर्स में स्पिनर बहुत कम यूज़ करती हूँ और ये ज़्यादातर विंटर्स में ही यूज़ होता है। और इस मशीन के साथ जो वाटर इनलेट वाला फंक्शन है ना, अगर इसके अंदर हम पाइप लगा दें और मशीन भी ऑन हो और नीचे से जो है ना ड्रेन वाला पाइप खोल दें, तो सादा पानी ऊपर से आता रहता है, नीचे से पानी जाता रहता है, तो हम ऑटोमेटिक मशीन का जो फंक्शन है ना वो इसमें देसी जुगाड़ लगा के कर सकते हैं और मैंने इसको 1-2 बार किया भी है और ये बहुत फिट जाता है। अच्छा, अब कपड़े धोने के लिए जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, मेरे पास होता है एक कम्फर्ट का फैब्रिक कंडीशनर जो कि मुझे पिंक वाला अच्छा लगता है, साथ में एक नील की बॉटल और एक सर्फ़ जो कि आप एक्सप्रेस पावर देख सकते हैं, और दूसरा ये कि ब्लीच भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम यूज़ होता है, बस ये है कि वाइट कपड़ों के लिए या फिर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म के कॉलर्स और कफ़ के लिए या फिर कोई ज़िद्दी दाग हो, तो इसके सारे जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि आपने इसको कैसे और कब और कहाँ किस टाइम तक आपने इसको यूज़ करना है। एज़ यू कैन सी कि ग्रीन कलर के आपको मार्क्स जो धब्बे हैं वो नज़र आ रहे होंगे स्टेन से। मेरी ग्रीन कलर की शर्ट थी, उसका जो है ना इस पे दाग लग गए थे और साथ में ये चाय के ज़िद्दी दाग। एक्चुअली ये वाला जो दुपट्टा है ना वाइट कलर का, ये मैं नमाज़ पढ़ने के लिए यूज़ करती हूँ, मैंने अलहदा से रखा होता है। तो बस इसे मैंने कपड़े धोने होते हैं ना, तो अगर कोई ब्लीच वाला इस तरह कपड़ा है तो मैं उसको आधा घंटे के लिए पानी में थोड़ा सा ब्लीच डाल के ना उसको मैं डिप कर देती हूँ और आधे घंटे बाद एज़ इट इज़ वॉशिंग मशीन ऑन होती है तो मैं उठा के इसको वॉशिंग मशीन के फर्स्ट राउंड में डाल दूँगी और ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग उतर जाते हैं। ये है कि कोई और स्टेन हो तो वो उतर जाता है और कपड़े को जो है ना वो एक नई लुक मिल जाती है। और माशाल्लाह मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना वो वॉश कर लिए थे आज। बहुत अर्ली मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ऑन कर ली थी। यहाँ पे माशाल्लाह 9:20 हुए थे और मैंने अपने दोनों राउंड धोकर जो है ना वो वायर्स पे फैला दिए थे और आज धूप भी इतनी प्यारी लगी हुई थी कि जस्ट 2 से 3 घंटे बाद ही मेरे सारे कपड़े ड्राई हो गए थे। और जिस दिन मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होती है ना, उस दिन की टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर लॉन्ड्री लिखा होता है और मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद अपने वॉशिंग मशीन ऑन कर लेती हूँ
और 1 से 1.5 घंटे में फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास पूरा दिन होता है, फिर मैं बाकी का दिन जो है ना वो बड़े आराम से प्लान कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरा ईडन रॉब का 2 पीस है, प्रेट मैंने लिया था। इस तरह के जो लॉन के कपड़े होते हैं ना, जो थोड़े से आप कह लें कि सेमी फॉर्मल होते हैं या फिर जिस पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई होती है, इस तरह के कपड़े अगर हम पहन लें ना और सिर्फ़ 2 घंटे के लिए पहन लें, तो हमें फिर दोबारा से उसको वॉश करना पड़ता है, जो कि कपड़े भी ख़राब होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ़ 2 घंटे के लिए पहना था। मैं मॉल में गई थी, तो सिर्फ़ 2 घंटे मैंने पहना था। बस ये था कि पसीने की हल्की-सी जैसे स्मेल होती है, बिल्कुल मैला नहीं था, कोई इसमें दाग धब्बे नहीं थे। तो मैंने हल्का-सा फैब्रिक जो कंडीशनर है ना कम्फ़र्ट का, वो सादे पानी में डाला और इसको मैंने 15 मिनट के लिए डिप कर दिया और बस इसको मैं ऐसे ही निचोड़ के जो है ना वो वायर पे फैला दूँगी। तो ये एक टिप है कि जो आपके फैंसी कपड़े हों, फैंसी लाइक जो लॉन के आपके अच्छे वाले कपड़े होते हैं ना, और अगर आपने सिर्फ़ 2 घंटे के लिए सूट पहना हो, तो आपको उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको वॉशिंग मशीन में वॉश करो या फिर हाथ से सरफ़ डाल के। तो आपने उसमें डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना, सिर्फ़ आपने कम्फ़र्ट कंडीशनर डाला और आपके कपड़ों से वैसे ही पहले जैसी खुशबू आने लग जाएगी। क्योंकि लॉन के कुछ ऐसे एक्सपेंसिव जोड़े होते हैं जो कि हम बस कहीं बाहर जाने के लिए, किसी डिनर पे, किसी शॉपिंग पे सिर्फ़ 2 घंटे के लिए पहनते हैं, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसको हर बार जो है ना वो डिटर्जेंट के साथ ही वॉश करें, तो कपड़े इस तरह ख़राब होते हैं। सो आई थिंक ये वाली टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना वो फ़ोल्ड करने होते हैं। एक दिन कपड़े धुलते हैं तो फिर अगले दिन सारे कपड़े जो है ना वो तय लगते हैं, और जिस दिन मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ ना किसी का जो क्लोज़ेट है ना वो लाज़मी मैंने अरेंज करनी होती है। इस तरह ये होता है कि ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। कभी जहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह रखी होती हैं वो एरिया क्लीन कर लेती हूँ, कभी अपना कर लेती हूँ, कभी बच्चों का। और जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो मैंने ये सलमान की दोनों वेस्ट जो वाइट कलर में है ना, इसको साइड पे रख लिया था क्योंकि मैंने कल इसको नील नहीं दिया और मुझे लगा कि इनको नील की ज़रूरत है। तो बस ये रॉबिन नील जो है ना, ये फ्यू ड्रॉप्स पानी में डालकर तो ये दोनों वेस्ट मैं इसमें डिप कर दूँगी, जस्ट फॉर 1 या 2 मिनट के लिए। और नील आपको पता है बहुत कम कपड़ों में यूज़ होता है, या फिर किसी यूनिफ़ॉर्म की शर्ट पे यूज़ हो जाए या फिर किसी वेस्ट पे यूज़ हो जाए। तो इससे देखें कपड़ों में एक सफ़ेदी आ जाती है, थोड़ी-सी शाइन आ जाती है और जो पिलाहट होती है ना वो चली जाती है। अदरवाइज़ आपको पता है कि समर्स में इतना ज़्यादा हमें स्वेटिंग हो रही होती है कि वाइट कपड़ों में बहुत विज़िबल होती है जो पिलाहट होती है। अच्छा, कपड़े धुल गए, कपड़े फ़ोल्ड हो गए, क्लोज़ेट तक पहुँच गए, लेकिन कपड़ों को आयरन करना भी लॉन्ड्री का हिस्सा होता है, जो कि मुझे आजकल सख्त बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो काम करने हैं वो करने हैं, चाहे वो हमें अच्छे लगें या बुरे लगें, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ हाउसवाइफ़, हम पूरा घर जो है ना वो देख रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे काम हमारे फ़ेवरेट होते हैं और बहुत सारे काम हम बहुत मुश्किल से कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस होते हैं और साथ ही में सलमान की नेक्स्ट डे ऑफ़िस के लिए कोई टी-शर्ट या फिर ड्रेस शर्ट, साथ में पैंट, जीन्स, और अगर फ्राइडे हो तो शलवार कमीज़ प्रेस करनी होती है। तो मैं अब ये नहीं करती कि मैं हफ़्ता भर के लिए इकट्ठी ही आयरन करूँ 1-2 घंटा लगा के, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो बस डेली बेसिस पे जब बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करूँ तो फिर सलमान का नेक्स्ट डे के लिए कुछ ना कुछ प्रेस कर देती हूँ। और लिटरली ट्रस्ट मी, मैंने पूरी समर्स जो है ना अपने कपड़े प्रेस करके नहीं पहने। जो मैं घर में कपड़े पहनती हूँ ना, मैं एज़ इट इज़ शॉवर लिया और उनको पहन लिया और मैंने प्रेस नहीं किए। हाँ, जब कभी बाहर जाना हो तो वो वाला जोड़ा लाज़मी प्रेस होता है, और विंटर्स में मैं कपड़े प्रेस करके पहनती हूँ। बट समर्स में मुझे लगता है कि लॉन के जो कैजुअल वेयर होते हैं ना, हम बस शॉवर लें और दैट्स इट, उसको ऐसे ही पहन लें। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि क्लोज़ेट को भी अरेंज कर रही हूँ कि बच्चों के यूनिफ़ॉर्म पहले, क्योंकि बच्चों ने सुबह अर्ली जाना होता है और उसके बाद सलमान जाते हैं, तो उनका जो मैंने शर्ट और पैंट है वो पीछे हैंग की है। तो बस ये छोटे-छोटे जो टास्क होते हैं ना, हम होम मेकर्स के लिए होते हैं, जो कि देखने में छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप करते हैं ना तो ये बहुत टाइम टेकिंग और एनर्जी टेकिंग जो है ना वो काम होते हैं। और प्लीज़, अगर आप भी पूरा हफ़्ता अपने कपड़े जमा करती रहती हैं और कपड़ों के इतने पाइल्स बन जाते हैं, फिर आप अपने वॉशिंग मशीन ऑन करती हैं, तो ऐसा मत करें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पहले मैं भी ये करती थी, हफ़्ता भर के कपड़े जमा किए कि एक ही दिन धो लूँगी, और तब उस दिन पता है क्या होता है, उस दिन फिर दिल करता है कि हम खाना ही ना बनाएँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा जमा हुए होते हैं और हमें 3-4 घंटे चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। फिर या तो दिल करता है कि दाल बना लो, अगर दाल नहीं बननी उस दिन, कुछ और पकना है, तो फिर दिल करता है रोटी बाहर से आ जाए, बस आज तो मैंने कपड़े धोए हैं। तो ऐसा मत किया करें कि 2 दिन के बाद अपनी वॉशिंग मशीन ऑन करें। अगर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है, मेरी तरह अगर आपके पास मैनुअल है, तो बस आराम से 2 राउंड, 1.5 राउंड इस तरह डाला और वॉश करके डाल दिया। जस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है, आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपने आज लॉन्ड्री की है।
और दूसरा ये कि ये फ़ारिस की यूनिफ़ॉर्म की जो पैंट थी उसका बटन टूट गया था, तो मैं बस वो लगा रही थी। और ये भी हमारी लॉन्ड्री का ही हिस्सा होता है कि किसी का अगर बटन टूट जाए, ज़िप ख़राब हो जाए, कोई चीज़ उधड़ जाए, तो उसको पहले से ही हम देख लें और सॉर्ट आउट कर लें। और मैंने इस तरह छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर जो है ना वो मेरे पास 2-3 सुइयाँ हैं और थ्रेड रोल जो नलकी होती है, वाइट, ब्लैक, ऑफ वाइट, बस बेसिक कलर्स हो गए। बटन वगैरह मैंने रखे हुए हैं। और बस ये जो है ना मेरी कंप्लीट लॉन्ड्री की रूटीन थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि घर की रूटीन को मैनेज करना, साथ में वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना और वॉइस ओवर करके उसको अपलोड करना, आप तक पहुंचाना, साथ में अपने बच्चों को भी देखना, इट्स नॉट एन ईजीएस्ट जॉब। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।